ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट करा था कि 20 जून से जो मार्केट ने ये मूवमेंट स्टार्ट करी है, इसे हमने ट्रेडिंग रूम या प्राइवेट ग्रुप में कैसे क्रैक डाउन करा है, ये मैं आपको अपडेट करूंगा। नाउ सिनारियोस के हिसाब से, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो एंटिसिपेशन होती है कि मार्केट यहाँ से सीधा अप एंड यहाँ से सीधा डाउन, ये तो कोई भी कर सकता है। सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल एरो के जो डायरेक्शन होते हैं, आई मीन ईजिली अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 50% चांस होते हैं किसी के सही होने के। पर मुझे लगता है कि वेव स्ट्रक्चर एंड चार्ट पैटर्न्स यहीं पर आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप पैटर्न्स को समझते हो तो ना सिर्फ आप ये इस तरह की मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं, बल्कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेव स्टार्ट होगी वो उसमें एक्चुअली एक अप मूव आएगा और उसके बाद डाउन वेव स्टार्ट करेगा और उसके साथ साथ ये अप मूव स्टार्ट करेगा। इसके साथ साथ अगर आपकी नॉलेज एडवांस लेवल पर अगर आप ले जा पाएँ और पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को इंटरनली समझ पाएँ, तो इस अप मूव में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक ड्रास्टिकली यहाँ पर डाउनफॉल भी आया है। एंड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आपको ये अलाउ करते हैं कि होने के पहले इन मूव्स को आप आइडेंटिफाई कर सकें एंड प्लान कर सकें। इन सभी के वीडियोस मैं आपको बताऊं उसके पहले स्नैपशॉट्स आपको बता देता हूं कि 20 जून का ये स्नैपशॉट है, मंडे का स्नैपशॉट है, ये ट्रेडिंग रूम प्लस चैनल मेंबर का वीडियो है, जिसमें आप ये देख सकते हो अप वेव एंटिसिपेट की गई है, ना कि सीधी अप वेव एंटिसिपेट की गई है। अप वेव एंटिसिपेट करने के बाद डाउन वेव एंटिसिपेट करी है और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ है उसमें हमने जब ये डाउन वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने नेक्स्ट एंटिसिपेशन करी है अप वेव की। और उसके बाद यहाँ पर ये मार्केट जो नेक्स्ट डे खुलता है वो एक्चुअली एक्सपायरी के दिन खुलता है यहाँ पर। तो आप उसमें ये भी देख सकते हो कि ये जो करेक्शन हमने यहाँ पर देखी है, एक डीप करेक्शन या शैलो करेक्शन, चाहे जो भी करेक्शन हो, 15,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है। और जब ये डाउन वेव कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहाँ से ये एंटिसिपेट करेंगे या एक अपसाइड एंटिसिपेट करेंगे। अभी मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सो सिनारियोज के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंड पैटर्न हमने कैसे क्रैक डाउन किया, चलिए देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिप पर या फिर उससे पहले कोई बाई सेटअप्स आप देख रहे हैं तो मेक श्योर कि इंट्राडे डिप्स जो होंगी वो यस्टरडे या फ्राइडे का जो लो है उसके ऊपर ही हो, विच मीन्स आपके ये सेटअप्स हैं। सो जो लोअर साइड के लेवल्स हैं वो है 15,200 के, तो टेक्निकली ये आज के सपोर्ट भी हैं। So that's the scene scenario and that's the case at the moment in Nifty, anticipating a next possible wave and hopefully अगर ये tag नहीं हो रहा तो maybe 1 2 3 4 5, but again limited, it can drop back down again from this point onwards. All right, so that's the scene scenarios in Nifty for the fresh anticipation. एंड लेट्स स्टार्ट विद द इंडाइसेस। सो जो थीम है इस मार्केट का स्टिल द सेम थीम, और स्ट्रक्चर वाइज फॉर द वीकली स्ट्रक्चर हैजंट बीन चेंज। इट जस्ट आज का जो इंट्राडे ये डाउन मूव है कंप्लीट करके हम लोग रिवर्सल की एंटिसिपेशन कर सकते हैं, विच मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर पर किस तरह से आप इसे एंटिसिपेट करोगे। ये कंप्लीट कर ही रहा है आपके यूपीज। आई थिंक ड्रास्टिकली फॉल अनएक्सपेक्टेड है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस, मोस्ट प्रॉब्ली दिस। और सो लेट्स सी दिस, जिस तरह से इसने सिनारियोज बनाए हैं अभी 15,400 या आज के इंट्राडे सपोर्ट्स हैं, इंट्राडे रेजिस्टेंस आपके एंटिसिपेटेड नहीं कि आप आज ही सीधा यहाँ पर रिक्लेम इसको कर पाओगे। मोस्ट प्रोबेबली जो रेजिस्टेंस है मार्केट का वो 550 या फिर गैप के पहले ही मिलेगा। सो अपर साइड की जो रेंज है वो है 550, दैट्स द अपर लेवल। लोअर साइड का जो सपोर्ट है वो है 15,400। एक बार आपका ये वेव कंप्लीट हो गया तो most probably we would be anticipating something like this and day high will be the target. So internal structure है, once this down wave is complete we are looking for a wave which will tag back the highs again इस high से कुछ खास उम्मीदें नहीं है, but internal structure complete कर सकता है। फ्रॉम दी थीम परस्पेक्टिव मैं आपको बता दूँ, I'll just give you the overview। जो थीम हमने डिस्कस किया है इस वीक का मंडे को, थीम वाइज, स्ट्रक्चर वाइज अभी कुछ नहीं चेंजेस हुए हैं। इंटरनली ये जो स्ट्रक्चर है इट्स अ साइडवेज टू द डाउन साइड। बस हम यही फिगर आउट हमने करना है कि जो इंटरनल वेव्स हैं वो डेली लेवल पर, डेली बेसिस पे जो लेवल बनता है वही हमने यहाँ पर रोज डिस्कस करना है। सो मंडे के हिसाब से जो थीम हमने डिस्कस करा है, इज़ इट वैलिड और इनवैलिड? आई वुड से इट्स स्टिल वैलिड। आज भी आई थिंक मार्केट उसी रेंज में खुला है। सो 15,400 का जो लेवल हमने डिस्कस किया है कल, I think day before that is still intact, and as long as जब तक आपको डेली पर इस लेवल के नीचे क्लोज ना मिले, आपने जो आपका थीम है, जो स्ट्रक्चर है, जो मेन वेव है वो वही एंटिसिपेट करना है, विच मीन्स जो सेल्स होंगे वो लिमिटेड रहेंगे,
जो बाइज होंगे आप उनमें कोशिश कर सकते हैं एक्सटेंशंस लेने की. आई मीन दैट्स व्हाट द थीम मीन, राइट? व्हाट डज इट मीन एल्स? सो दैट्स द थीम दैट्स स्टिल इंटैक्ट. एंड रही बात इंटरनल बेसिस पे, सो इंटरनल बेसिस पे जो स्ट्रक्चर है, ये वेव आपका नीचे आया, नीचे आने के बाद आपने सपोर्ट लिया 15,400. नाउ वी आर एंटिसिपेटिंग दैट. तो सिनारियोज के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से यही हमने एंटिसिपेट करना है. ये जो आप में से जो लोग इस सपोर्ट के आसपास से बाइज में हैं, ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पाया है, क्योंकि आज का जो मार्केट है वो एक्सपायरी का है. सो ये जो मैंने यहाँ पे वेज बना रखा है, इट्स शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर. बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी जो करेक्शन है वो डीप हो सकती है इंस्टेड ऑफ बीइंग शैलो. बट फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे आपकी जो करेक्शन है यहाँ पर आपकी डीप आ जाए या फिर यहाँ पर आपकी शैलो करेक्शन आ जाए. जिस हिसाब से राइट नाउ स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपने जब तक ये, आई मीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो जब तक आपके ये लेवल्स इंटैक्ट हैं, आप विक वाइज 15 मिनट 5 मिनट पे ऊपर नीचे कर सकते हो. बट एज लॉन्ग एज यू मेंटेन दिस स्ट्रक्चर ऑन डेली, और आई वुड से मे बी ऑन अ 4 आवर बेसिस, आपने इस वेव से एंटिसिपेट करना है अपर लाइन की जो टेस्टिंग है वो. सो अभी के लिए हम अगर एक्सपेक्ट करें कि ये जो वेव है वो अगर एक्सटेंड नहीं भी करती है, तो इसके जो टारगेट या इसके जो सीन सिनारियोज होंगे वो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं 15,750 पे तो लगभग ख़त्म हो जाता है. तो 750 से लेके आपकी 850 की एक अपर साइड की रेंज आती है. ना ये मैं ले रहा हूँ जब वेव नॉर्मल आए, कोई भी वहाँ पे एक्सटेंशन ना आए. ना एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि यहाँ पर व्हाट इफ़ अगर हम यहाँ से एक एक्सटेंडेड वेव एंटिसिपेट करें, एंड एक्सटेंडेड वेव के जो पोटेंशियल टारगेट है वो कहाँ के हो सकते हैं. सो जो पोटेंशियल टारगेट है एक्सटेंडेड वेव के, वो एक्चुअली इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर सकते हैं. बट इट डज नॉट मीन, अभी के लिए जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है, सिंस वी हैव द इंटरनल स्ट्रक्चर, लेट्स गो टू द 15 मिनट्स. एंटिसिपेट ये जो रेजिस्टेंस है आपका गैप फिल पर थोड़े से सेल ऑर्डर्स होंगे. इवन ये जो कल का डे हाई है यहाँ पर भी थोड़े से सेल ऑर्डर्स है. यहाँ पर देखो 1 2 पॉसिबल 3 4 एंड द 5th. शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर के जो सपोर्ट हैं वो हैं 15,500 से 15,550. एक ये रेंज है यहाँ पर. नॉट शेलो करेक्शन, देन ये जो वेव है आपका 1 2 3 और ये एक डीप करेक्शन स्टिल, आई मीन इस केस में ये शायद इसे टेस्ट कर दे जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी वॉलेटिलिटी. बट एज लॉन्ग एज यू होल्ड दिस स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव है, पोटेंशियल एक्सटेंडेड वेव है, वो आपकी अपर साइड की है. सो दैट्स हाउ द निफ्टी इज लुकिंग टू मी ऑन द इंटरनल बेसिस. चलिए वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वेव एनालिसिस चार्ट पैटर्न्स को आप खुद से समझकर स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो इस पर वेबसाइट पर बुक्स अवेलेबल हैं. NST की जो बुक्स हैं वो वेव एनालिसिस पर दी बेस्ट अवेलेबल हैं इन द इंडस्ट्री. आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसके साथ साथ अगर आप लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहते हैं फॉर द एक्टिव ट्रेडर, प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. बाय बाय.